आप देख रहे हैं बेसिक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम बात करें लाइन क्या होती है। लाइन वो होती है जो चलती रहती है, लाइन कभी रुकती नहीं। अगर मान लीजिए इस लाइन को यहाँ पे रोक दिया जाए, ये ऐसे रोक दिया जाए, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो जाता है। मतलब ये लाइन हो गई और ये जो इसका हमने टुकड़ा किया, तो ये टुकड़ा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। ठीक है, और ये क्या हो गई, लाइन। लाइन की पहचान आपको ध्यान रखना है, लाइन कभी रुकती नहीं, चलती रहती है। ठीक है, जैसे आप पतंग की रस्सी ले लो, चल रही है चल रही है चल रही है, लेकिन अगर उसी को हम टुकड़े के रूप में देखें, तोड़ लें या जहाँ पे खत्म हो जाए, वो क्या हो जाती है, लाइन हो जाती है, लाइन सेगमेंट हो जाती है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लाइन क्या होता है, लाइन रेगुलर चलती रहती है, वो लाइन होती है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, जब टुकड़े कर दिए जाए उसी लाइन के, तो वो क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें देखना है। क्लोज कर्व किसको बोलते हैं, क्लोज कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है देखना। अभी क्लोज मतलब कैसे भी ऐसे ऐसे घूम के और ये पैर को, ठीक है, या ऐसा घूम के ये पैर को, ठीक है, या ऐसा घूम के ये पैर को, तो ये क्या होता है, क्लोज मतलब पैक है। अभी देखना इसमें होता है ओपन कर्व। ठीक है, ये सारी बातें बिल्कुल ध्यान से समझना। ये क्या हो गया, लाइन। लाइन हमेशा चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। जो कोई भी चीज खत्म हो जाती है, अगर इसको बीच में से काट दिया जाए, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो जाता है। क्लोज कर्व क्या होता है, पैक होता है। क्लोज का मतलब ही होता है पैक। और ओपन कैसा होता है, जैसे मान लो अगर ये ऐसा ऐसा घुमा हुआ है, उससे मतलब नहीं, यहाँ पे ओपन है। ठीक है, या मान लीजिए ऐसा ऐसा कुछ बना हुआ है, ये भी ओपन है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है क्लोज कर्व क्या होता है और ओपन कर्व क्या होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो आपको एक दिखता है सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। सिंपल क्लोज कर्व, इसी में सिंपल में ले लो। सिंपल में क्या हो गया, ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिंपल हो गया। ये क्या हो गया, सिंपल हो गया। ये क्या हो गया, सिंपल हो गया। या हाफ अंडा क्या हो गया, सिंपल हो गया। यही क्या होते हैं, सिंपल कर्व होते हैं। और इसी तरह कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है मिक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, मिक्स। कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व। तो कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कैसा होता है, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल हो गया, इसी में एक और ट्रायंगल है, कॉम्प्लेक्स हो गया। दो ट्रायंगल जो है ना मिल गए, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब जैसे मान लो ऐसा कुछ बना हुआ है और फिर इसमें ऐसा ऐसा करके इसमें कुछ मिला दिया, तो ये क्या हो गया, ये भी एक क्लोज कर्व हो गया। या आप ऐसे भी मिला सकते हो, आप चाहो तो सीधा ऐसा कर दो। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्लोज हो गया। ठीक है, या मान लीजिए आपका ऐसा है, मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज मिक्स है। इसमें देख लो दो दो चीजें सब में मिक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स और क्लोज्ड भी है। ठीक है, ये क्या मैंने आपको बताया, क्लोज्ड का मतलब चारों तरफ से पैक है। क्लोज का मतलब ही होता है बंद। मतलब ये क्या हो गया, देखो पैक है सब। अब सिंपल क्लोज अगर बात करें, इसमें सिंपल क्लोज होता है। सिंपल क्लोज में क्लोज तो है लेकिन बिल्कुल सिंपल है, तो सिंपल क्लोज कर्व क्या हो गया, ये। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कर्व क्या हो गया, क्लोज कर्व क्या हो गया, ये हो गया। अब हम आगे बढ़े अगर, तो आपके इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। हम ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें तीन कोने हो, तीन कॉर्नर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। ठीक, क्या हो गया, ट्रायंगल या ट्रायंगल, ट्रायंगल जो बोलना है। इसके बाद अगर किसी में चार कॉर्नर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल।
क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। इसके बाद अगर कहीं पे 5 कोने हों तो आप क्या करोगे, इसको ये 5 कॉर्नर हों उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागोन। क्या बोलेंगे, पेंटागोन। जिसमें 5 कॉर्नर, जिसमें 6 हों तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोन। क्या बोलेंगे, हेक्सागोन। अगर यहीं पे 7 हो कोने तो उसको क्या बोलेंगे, हेप्टागोन। क्या बोलेंगे, हेप्टागोन। अगर इसी में 8 कोने हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टागोन। क्या बोलेंगे, ऑक्टागोन। इस तरीके से हमें पढ़ना है। अब देखो इसमें एक चीज और मैं बता दूं, ये जो कॉर्नर होते हैं इनको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो ए बी सी, तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 3 हैं। तो ये चीज छोटी छोटी है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है। तो बेसिक में आप हम हमेशा पढ़ेंगे। अब अगर मान लीजिए आपको एंगल बनाना है या एंगल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे। तो देखिए जैसे आपको एंगल जो है ये भी इसे पूछ लिया कि आपको वर्टेक्स क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया। और यही जो है इसको हम एंगल भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपके इसमें इतना ही है जो मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए इसी तरह से कोई एक ट्रेंगल आ जाए, उसमें आपसे पूछे कि ये, तो आप बता दो कि इसमें पूछ ले कि कितने ट्रेंगल है, तो इसमें आपने बता दिया एक। अगर मान लीजिए इसी में ऐसा कर दिया और आपसे पूछा कितने ट्रेंगल हैं, तो आप क्या बताओगे, 1 2, और ये पूरा जोड़ दिया 3। आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल। एक पार्ट ये खाली है, एक पार्ट ये खाली है। 1 और 2 कितने हो गए, 3। ये आपका हो गया आंसर। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा ही बना हुआ है, इसमें एक लाइन खींची थी, इसमें 2 ऐसा खींच दिया। अब बोले इसमें बताओ कितने ट्रेंगल हैं, तो आप कुछ भी नहीं करना, 1 2 3, तो 1 2 इनको सबको प्लस कर देंगे, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6। इसमें का आंसर आपका क्या हो गया, 6 हो गया। कैसा भी दिया हुआ, कितनी भी लाइन खींची हुई है, आपको सोचना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको जितने यहाँ पे लाइन देखो, ये 1 2 3 4 सबको प्लस कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 सबको प्लस करो, 4 3 कितना होगा, 7 7 और 2 कितना होगा, 9 और 1 10, ये 10 हो गया इसका आंसर। इस तरह से आप जो है ट्रायंगल इसमें से काउंट कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। और बेसिक में अपन इतना ही देख रहे हैं। इसी में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि सर्कल की बात की जाए, तो सर्कल कैसा होता है, ये ऐसा सर्कल, इसमें बीच में क्या होता है, इसको हम बीच में जो होता है उसको सेंटर बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आर यानी कि रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या है, रेडियस। और ये जो है रेडियस को हिंदी में हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, करोड़ होता है। क्या होता है, करोड़। तो करोड़ को हम इसको हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा। ये सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलते हैं यानी त्रिज्या बोलते हैं। और ये क्या होता है, करोड़ होता है जिसको हम जीवा बोलते हैं। और ये हो गया एक सर्कल हो गया, ये आपको पहले बता दिया। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें और मेहनत करें। कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताएं, हम आपकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर हैं। ठीक है। धन्यवाद।